फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक लुकिंग अराउंड में से है। चैप्टर का नेम है अ ट्रीट फॉर मस्कीटोज। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट वाले टॉपिक में से डू यू नो एनीवन हु हैज़ हैड मलेरिया, कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिन्हें मलेरिया हुआ हो। तो आप अपनी तरफ से इसका आंसर लिख सकते हैं। मैंने सैम्पल आंसर में लिखा है येस, वन ऑफ माई कज़न्स हैड मलेरिया लास्ट ईयर, कि हाँ मेरे एक कज़न को क्या हुआ था, मलेरिया कब हुआ था, लास्ट ईयर। उसके बाद इसी टॉपिक का सेकंड पार्ट है हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया, कि उन्हें कैसे पता चला कि उन्हें मलेरिया है। तो इसका आंसर है इट वाज फाउंड बाय ब्लड टेस्ट, कि उन्हें पता चलता है किससे, ब्लड टेस्ट करवा के कि उन्हें मलेरिया है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे हैव ऑन हैविंग मलेरिया, कि मलेरिया की वजह से उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो इसका आंसर है इन मलेरिया दे वर फेसिंग प्रॉब्लम सच एज फीवर, बॉडी एक, वॉमिटिंग एंड वीकनेस, कि मलेरिया की वजह से उनको बुखार, ठीक है, बॉडी में पूरा दर्द, वॉमिटिंग और कमज़ोरी झेलनी पड़ी। फोर्थ पार्ट है फर्स्ट का व्हाट अदर डिसीजेस कैन बी कॉज्ड बाय मस्कीटो बाइट्स, की मस्कीटो बाइट्स से कौन कौन सी दूसरी डिसीजेस होती हैं मलेरिया के अलावा। तो इसका आंसर है डिसीजेस सच एज डेंगू, येलो फीवर, चिकनगुनिया कैन बी कॉज्ड बाय मस्कीटो बाइट्स, कि मलेरिया के अलावा डेंगू, येलो फीवर और चिकनगुनिया जैसी डिसीज़ हो जाती है मस्कीटो के काटने से। उसके बाद फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है इन विच सीज़न इज़ मलेरिया मोर कॉमन, वाई डू यू थिंक दिस हैपन, कि किस सीज़न में, किस मौसम में मलेरिया सबसे ज़्यादा फैलता है और आपको इसका रीज़न बताना है। तो इसका आंसर है मलेरिया इज़ मोर कॉमन इन रेनी सीजन, दिस इज़ बिकॉज मस्कीटोज नीड स्टेगनेंट वाटर टू ब्रीड, कि मलेरिया ज़्यादातर बारिश के मौसम में फैलता है क्योंकि मस्कीटो को क्या चाहिए होता है अपनी ब्रीडिंग के लिए, अपनी तादाद बढ़ाने के लिए रुका हुआ इकट्ठा पानी। उसके बाद फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट है what do you do in your house to protect yourself from mosquitoes, also find out from your friends about what they do, कि अपने आप को मच्छरों से बचाने के लिए, मस्कीटोज से बचाने के लिए आप अपने घर में क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, क्या क्या प्रोटेक्शन लेते हैं, और अपने फ्रेंड्स को भी पूछना है आपको सेम क्वेश्चन। तो इसका आंसर है वी डू दीज थिंग्स फॉर आवर प्रोटेक्शन, कि हम ये जो नीचे लिखी हुई चीज़ें हैं ये करते हैं। सबसे पहली है वी कीप आवर सराउंडिंग नीट एंड क्लीन, कि हम अपने आसपास की जगहों को साफ़ रखते हैं। सेकंड है वी डोंट अलाउ वाटर टू गेट कलेक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम, वी यूजुअली स्प्रे अ लेयर ऑफ कैरोसिन ओवर ओपन डिचेज एंड पूल्स, कि हम आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देते और जो भी नालियाँ वगैरह है आसपास या पूल है हम उसमें क्या डाल देते हैं, कैरोसिन ऑयल की एक लेयर डाल देते हैं, उसे स्प्रे कर देते हैं उस पर। फिर है वी यूज़ मस्कीटो रिपेलेंट एंड मस्कीटो नेट्स, कि हम मस्कीटो रिपेलेंट्स यूज़ करते हैं बॉडी पे और मस्कीटो नेट लगाकर सोते हैं ताकि हमें मस्कीटो ना काटे। उसके बाद फर्स्ट का सेवन्थ पार्ट है look at the report of the blood test given here, which words in the report help us to know that the person has malaria, कि नीचे यहाँ पे एक रिपोर्ट दी हुई है, ये जो पिक्चर है ना ये आपकी बुक में भी बनी होगी, तो आप अपनी बुक में से इस पिक्चर को अच्छे से देखिएगा और आपको इस पिक्चर को देख के बताना है, ये रिपोर्ट की पिक्चर है, मलेरिया की रिपोर्ट की पिक्चर है, आपको देखकर बताना है कि जो कैसे पता चल रहा है कि इस इंसान को मलेरिया है जिसकी भी ये रिपोर्ट है। ठीक है, सो देखिए इस रिपोर्ट में यहाँ पे डायग्नोसिस आता है, मतलब कि रोग की पहचान को डायग्नोसिस बोलते हैं। तो फीवर विद चिल्स एंड रिगॉर्ड्स, कि कपकपी के साथ बुखार होना, कपकपी के साथ बुखार होना मलेरिया का लक्षण होता है। दूसरा है देखिए ब्लड सैंपल जो है मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल, कि अब ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड लिया था सैंपल, उसके अंदर मलेरिया का पैरासाइट पाया गया है। इसका मतलब क्लियर है कि इस इंसान को मलेरिया है। तो रिपोर्ट में इन दोनों चीज़ों से हमें पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को मलेरिया है। और एक बार आंसर भी देख लेते हैं ताकि आप लिख सकें इसे, रिटर्न के लिए देखते हैं आंसर। तो आंसर है द वर्ड्स मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल हेल्प अस टू नो दैट द पर्सन हैज़ मलेरिया, कि जो मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल लिखा है ना उससे हमें पता चलता है कि पर्सन को मलेरिया है। उसके बाद टेल वाले टॉपिक में से क्वेश्चन है पेज नंबर 70 पे आपको इमेज मिलेगी आपकी बुक में। ठीक है, ये दो रिपोर्ट्स हैं, आपको क्लियरली दिख नहीं रही होगी बट आप
अगर अपनी बुक का पेज नंबर 70 खोलेंगे वहाँ पर आपको ये पिक्चर क्लियर दिख जाएगी। तो इसमें से क्वेश्चन फर्स्ट पूछा है, लुक एट आरतीज ब्लड रिपोर्ट एंड फाइंड आउट द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। कि आपको आरती की ब्लड रिपोर्ट देखनी है और ये बताना है कि उसे कितने हीमोग्लोबिन की ज़रूरत है ब्लड में। आंसर है द मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन इज़ 12 GM डेसीलीटर। कि उसको कितनी ज़रूरत है हीमोग्लोबिन की, 12 ग्राम डेसीलीटर ज़रूरत है उसे हीमोग्लोबिन की ब्लड में। उसके बाद सेकंड पार्ट है, हाउ मच डिड आरतीज हीमोग्लोबिन गो अप एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर दैट। कि जो आरती का हीमोग्लोबिन है, ठीक है, वो कितना अप गया, कितना ऊपर गया, एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक, और उसे कितना वक्त लगा, मतलब हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल आने में कितना वक्त लगा आरती को। तो आंसर है इसका, आरतीज हीमोग्लोबिन वेंट अप बाय 2.5 ग्राम डेसीलीटर एंड इट टुक 2 months and 25 days फॉर दैट। कि जो आरती का हीमोग्लोबिन था उसे ऊपर आने में कितना टाइम लगा, 2 month and 25 days का, और कितना ऊपर आया वो 2.5 ग्राम डेसीलीटर। फिर है क्वेश्चन थर्ड है, मतलब कि क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट है, व्हाट डज़ द न्यूज़पेपर रिपोर्ट से अबाउट द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय एनीमिया। कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट में एनीमिया से होने वाली प्रॉब्लम, एनीमिया है जो, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है एनीमिया की वजह से, ये बताना है क्या कहा गया न्यूज़पेपर रिपोर्ट में। तो आंसर है इसका, द न्यूज़पेपर रिपोर्ट सेज दैट एनीमिया अफेक्ट्स द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। Children suffering from anemia do not grow well and their energy level are also low. Their ability to study properly also gets affected. कि जो अनीमिया है उसकी वजह से बच्चों की फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट होती है बहुत ज़्यादा। बच्चे जो एनीमिया से सफ़र करते हैं ना, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है, वो बढ़ नहीं पाते, उनकी एनर्जी हमेशा लो रहती है और उनका पढ़ाई में भी कंसंट्रेशन नहीं लग पाता और हमेशा वो अपने आप को थका थका महसूस करते हैं। फिर सेकंड का फोर्थ पार्ट है, हैव यू और एनी वन इन योर फैमिली एवर नीडेड टू गेट अ ब्लड टेस्ट, वाई व्हेन एंड वाई। कि क्या आपको या आपके किसी फैमिली मेम्बर को कभी ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ी है, कब और क्यों। तो इसका आंसर है, येस आई गॉट माई ब्लड टेस्ट डन बिकॉज आई हैड फीवर फॉर अ वीक। कि हाँ, मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था क्योंकि मुझे एक हफ्ते तक फीवर था, ठीक है। आप अपना एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर लिख सकते हैं, मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एक सैम्पल आंसर लिखा है इधर। उसके बाद सेकंड का फिफ्थ पार्ट है, व्हाट वाज फाउंड आउट बाय ब्लड टेस्ट। कि जो ब्लड टेस्ट करवाया था, मतलब आपने जो ब्लड टेस्ट करवाया था उसमें क्या निकल कर आया। तो मैंने सैम्पल आंसर लिखा था ऊपर भी और उसी के अकॉर्डिंग अब मैं सैम्पल आंसर इसका भी लिख रही हूँ। इट वाज फाउंड दैट आई हैड टाइफाइड। कि ये पता चलता है कि मुझे क्या था, टाइफाइड था। सो एक्चुअली में ये मैंने रियल लिखा है क्योंकि मुझे टाइफाइड हुआ था, तो मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था और मुझे टाइफाइड निकला था। सो मैंने अपना ही एक्सपीरियंस लिख दिया है इस पर। आप भी अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं या अपने किसी फैमिली मेम्बर का। उसके बाद है, हैव यू हैड अ हेल्थ चेकअप इन योर स्कूल, व्हाट डिड द डॉक्टर टेल यू। कि क्या आपके स्कूल में कभी आपका हेल्थ चेकअप हुआ है, डॉक्टर ने आपको क्या बोला है। तो आंसर में आप लिख सकते हैं, येस डॉक्टर सेज दैट आई नीड टू बूस्ट माई स्टेमिना बाय ईटिंग हेल्दी फूड। कि हाँ, हेल्थ चेकअप हुआ है, डॉक्टर ने ये कहा है कि मुझे हेल्दी खाना खाना चाहिए ताकि मुझ में एनर्जी आए। क्वेश्चन थर्ड है, फाइंड आउट आस्क अ डॉक्टर एल्डर अबाउट द फूड आइटम्स विच कंटेन आयरन। कि ऐसे फूड आइटम बताने हैं आपको डॉक्टर से पूछकर या अपने बड़ों से पूछकर जिनमें आयरन होता है। तो आंसर है इसका, बीट रूट्स, ग्राम, डेट्स, शुगर केन, जैगरी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, इन सब में भरपूर मात्रा में आयरन होता है, आपको ज़रूर खाना चाहिए। बीट रूट का जूस पीना चाहिए, ठीक है, चने खाने चाहिए आपको, डेट्स खाना चाहिए, शुगर केन या गुड़ खाना चाहिए, चीनी की जगह आप गुड़ खा सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना चाहिए आपको। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है और इनसे हमारा आयरन लेवल बढ़ता है ब्लड में। उसके बाद क्वेश्चन फोर्थ है, फाइंड आउट एंड टेल वाले टॉपिक में से अवेयरनेस पोस्टर अबाउट डेंगू एंड मलेरिया। सो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक दिस पुट अप एनीवेयर। कि क्या आपने कभी अवेयरनेस पोस्टर देखा है मलेरिया या डेंगू का अपने आसपास। तो आप लिख सकते हैं आंसर में, येस आई हैव सीन सच पोस्टर नियर माई स्कूल। कि हाँ, मैंने ऐसा पोस्टर देखा है अपने स्कूल के पास। फोर्थ का सेकंड पार्ट है,
हु डू यू थिंक पुट अप सच पोस्टर और गिव एड्स इन द न्यूज़पेपर? कि क्या लगता है आपको कौन इस तरह के पोस्टर छपवाता होगा मलेरिया या डेंगू से रिलेटेड, या जो न्यूज़पेपर में एड्स आती है कौन उसे डलवाता होगा? तो आंसर है इसका आई थिंक गवर्नमेंट डज सो, कि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऐसा करती होगी। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, आई मीन पार्ट थर्ड है फोर्थ क्वेश्चन का। व्हाट आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन इन द पोस्टर? कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पोस्टर में लिखे गए हैं आपको वो बताने हैं। तो इसका आंसर है द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन द पोस्टर आर एज फॉलोज। कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नीचे लिखे हुए, जैसे कि पहला है बीवेयर ऑफ द मस्कीटोस एज दे कॉज सीरियस डिसीजेज लाइक मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया। कि मस्कीटो से हमेशा सतर्क रहिए, बचकर रहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिसीज़ लेके आते हैं, जैसे कि मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया। और आपको पता है डेंगू मलेरिया से डेथ तक हो जाती है अगर उसका इलाज अच्छे से नहीं हो पाता और बॉडी ज़्यादा वीक हो जाती है, तो डेंगू मलेरिया से डेथ भी हो जाती है। इसलिए हमेशा मस्कीटो से बचकर रहना चाहिए। डोंट अलाउ वाटर टू स्टेगनेट अराउंड यू। ठीक, अपने आसपास कभी भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, अपने घर के आसपास, स्कूल के आसपास या कॉलोनी के आसपास। ठीक है। उसके बाद है क्लीन योर सराउंडिंग्स टू रूल आउट ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर मस्कीटोज़। कि अपने आसपास इतनी सफाई रखिए कि मस्कीटोज़ पनप ही ना पाएँ। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मस्कीटो नेट शुड बी यूज टू प्रिवेंट अगेंस्ट मस्कीटो बाइट्स। की सोते वक्त अगर हम मस्कीटो नेट्स लगाते हैं तो उससे क्या होता है, हमें मस्कीटो बाइट नहीं कर पाते। उसके बाद है कैरोसिन ऑयल शुड बी स्प्रेड ऑन वाटर टू प्रिवेंट मस्कीटो एग्स टू ग्रो। और अगर कहीं पे इकट्ठा पानी है और वहाँ पे हम कैरोसिन ऑयल को स्प्रे कर दें तो मस्कीटो ग्रो नहीं हो पाते वहाँ पे। उसके बाद फोर्थ पार्ट है इसका, वाई डू यू थिंक पिक्चर ऑफ टैंक कूलर एंड पिट्स आर शोन इन द पोस्टर? कि जो पोस्टर है मलेरिया डेंगू का, उस पर जो कूलर है, टैंक है या पिट्स है, उनकी पिक्चर्स क्यों बनी होती है? तो आंसर है इसका, दीज आर द प्लेसेस वेयर वाटर कैन स्टेगनेट एंड कुड अलाउ मस्कीटो अ ब्रीडिंग ग्राउंड। कि ये जो टैंक कूलर और पिट्स होते हैं ना, ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर पानी इकट्ठा हो सकता है और मस्कीटो ब्रीड कर सकते हैं, इसलिए इनकी पोस्टर में पिक्चर बनाई जाती है। ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन फिफ्थ है आपका थिंक वाले टॉपिक में से, व्हाई डू यू थिंक इट टॉक्स अबाउट पुटिंग फिश इन द टैंक, व्हाट डू यू थिंक द फिश ईट्स? कि आपको क्या लगता है कि जैसे कि जो मतलब कि फ़िश होती है, अगर हम उसको किसी टैंक में रख दें तो उसका क्या फ़ायदा होगा? मतलब कि फ़िश क्या ईट करेगी? ऐसा क्या होता है कि फ़िश को टैंक में डालने से हम प्रोटेक्ट हो जाते हैं मलेरिया से? तो इसका आंसर है इट टॉक्स सो बिकॉज द फिश ईट्स लार्वा ऑफ मस्कीटो। कि जो फ़िश टैंक हो, जो टैंक होता है लाइक एक बड़ा टैंक है, अगर उसमें फ़िश डालेंगे तो ऐसा मतलब कि ऐसा समझा जाता है कि जो फ़िश होती है वो मलेरिया के लार्वा को खा जाती है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट विल हैपन व्हेन ऑयल इज़ स्प्रेड ऑन वाटर? कि क्या होता है जब ऑयल को वाटर पे स्प्रेड किया जाता है? तो आंसर है इसका, द थिन फिल्म ऑफ ऑयल ऑन वाटर प्रिवेंट्स ऑक्सीजन सप्लाई टू एग्स एंड लार्वे ऑफ मस्कीटोज एंड दस दे आर किल्ड। कि जब हम वाटर पे ऑयल को स्प्रे करते हैं तो ऑयल के ऊपर, पानी के ऊपर ऑयल की क्या हो जाती है, एक लेयर हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती मस्कीटो के लार्वास को और वो मर जाते हैं, और जिसकी वजह से मस्कीटो नहीं पनप पाते। उसके बाद क्वेश्चन सिक्स्थ है, फाइंड आउट विच डिसीजेस आर स्प्रेड बाय फ्लाइज एंड हाउ। कि अब आपको बताना है कि कौन कौन सी डिसीजेज हैं जो मक्खियाँ होती हैं उनसे फैलती हैं। तो इसका आंसर है कोलेरा, टाइफाइड, डिसेंट्री, एंथ्रेक्स एक्सेट्रा आर स्प्रेड बाय फ्लाइज। कि जो कोलेरा, टाइफाइड, डायसेंट्री एंड एंथ्रेक्स है, ये सारे डिसीज़ किससे फैलते हैं? मक्खियों से, फ्लाइज से। When a fly sits on contaminated material, harmful germs stick to its legs. When the same fly sit on food and the germ get transferred to food. Thus the fly spread various diseases. कि जो मक्खियाँ होती है जब वो गंदी जगहों पर बैठती है और क्या होता है, फिर उनके पैरों पर गंदगी जम जाती है, जर्म्स जम जाते हैं, और वही फिर मक्खियाँ खाने पे बैठती हैं, तो वो जर्म्स फिर खाने पर भी जम जाते हैं, और जब उस खाने को हम खाते हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं और हमें ये डिसीज़ेज़ हो सकती हैं।
उसके बाद क्वेश्चन 7 है आपका मस्कीटो चेक वाले टॉपिक में से। तो आपको करना क्या है इसमें, डिवाइड योर क्लास इनटू 2 और 3 ग्रुप्स, इच ग्रुप विल गो अराउंड to check one area in school or around it. It must carefully note if water has collected anywhere and mark where it finds stagnant water. कि आपको क्या करना है, ग्रुप बनाना है 3-4 बच्चों का और हर बच्चे को अपने स्कूल के आसपास भेजना है और ये देखने के लिए भेजना है कि कहीं पर पानी जो है वो इकट्ठा तो नहीं हो रखा और किन किन जगहों पे इकट्ठा हो रखा है वहाँ पर टिक लगाना है। तो इसका यहाँ पे पॉट, कूलर, टैंक, एनी ओपन स्पेस इन स्कूल ग्राउंड, गटर, एनी अदर प्लेस लिखा हुआ है। तो इन्हीं प्लेसेस में से सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि आंसर है पॉट, ठीक है। हो सकता है कि बच्चों ने पॉट देखा हो, मतलब कि पॉट जो है ना उसमें पानी इकट्ठा रहने के चांसेस होते हैं। कूलर में भी हो सकते हैं, टैंक में भी हो सकते हैं। ओपन एरिया इन स्कूल में पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि स्कूल की सफाई हो जाती है टाइम टू टाइम। गटर में तो पानी इकट्ठा रहता ही है। और एनी अदर प्लेस जैसे कि नियर बाई ड्रेन में हो सकता है पानी। उसके बाद क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट है, सिंस हाउ मैनी डेज हैज़ वाटर कलेक्टेड देयर, कि कितने दिनों से पानी कलेक्टेड है इन जगहों पर। तो आंसर में आप लिख सकते हैं द वाटर हैज़ कलेक्टेड देयर सिंस अ वीक, कि एक हफ्ते से पानी जमा है इन जगहों पर। हैज़ इट कॉज एनी प्रॉब्लम इन द एरिया, कि क्या इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आई एरिया में। तो आंसर में आप लिख सकते हैं येस देयर आर मैनी प्रॉब्लम इन द एरिया, द एरिया लुक्स क्वाइट डर्टी, मस्कीटोज एंड फ्लाइज कीप स्वर्मिंग अराउंड द एरिया, कि ये जो एरिया है इन सब की वजह से काफ़ी गंदा लग रहा है और मस्कीटो और फ्लाइज इधर उधर मतलब इस एरिया में उड़ रहे हैं, आराम से पनप रहे हैं। फिर 7 का फोर्थ पार्ट है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दीज प्लेसेस क्लीन, कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इन प्लेसेस को साफ़ रखने के लिए। तो इसका आंसर है विद इन द स्कूल अथॉरिटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीनिनेस एंड आउटसाइड द स्कूल म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्सिबल, कि स्कूल के अंदर तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सफाई रखने की और स्कूल के बाहर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एमसीडी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, कि वो सफाई रखे। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है 7 क्वेश्चन का, हु इज़ सपोज टू गेट द गटर्स एंड ड्रेन्स रिपेयर्ड, कि कौन है जो गटर एंड ड्रेन को रिपेयर करता है, किसकी ड्यूटी होती है ये। तो आंसर है इसका द म्यूनसिपालिटी इज़ सपोज टू गेट द गटर एंड ड्रेन रिपेयर्ड, कि जो म्यूनसिपालिटी होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गटर एंड ड्रेन को रिपेयर करे। 7 क्वेश्चन का 6 पार्ट है, कैन एनी लावे बी सीन इन द कलेक्टेड वाटर, कि क्या कलेक्टेड वाटर में आपने कोई लावे देखे हैं। तो आंसर है येस वी कुड सी मैनी लावे इन द कलेक्टेड वाटर, कि हाँ हमने लावेज देखे हैं कलेक्टेड वाटर में। आप लिख सकते हैं और नहीं देखे तो नो भी कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 8 है मेक अ पोस्टर, आपको पोस्टर बनाना है, ठीक है। उसमें आपको डेंगू से रिलेटेड पोस्टर बनाना है। डेंगू मलेरिया या उसके डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया या मस्कीटो से अवेयरनेस से रिलेटेड पोस्टर बनाना है, जिसमें आपको करना क्या है, इन योर ग्रुप मेक अ पोस्टर विथ अ मैसेज, एक मैसेज के साथ बनाना है पोस्टर। जैसे कि मैसेज हो सकता है कीप अ कूलर, टैंक, ड्रेन एंड एरिया क्लीन wherever water collect, put up your poster in and around your school, कि आपको उस पोस्टर में मैसेज भी लिखना है कि पानी इकट्ठा ना होने दे कूलर, ड्रेन या फिर टैंक वगैरह में, ठीक है। तो ये आप खुद से करेंगे, डू इट योर सेल्फ वाली एक्टिविटी है ये। उसके बाद क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट देखते हैं, फाइंड आउट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एरिया अराउंड योर स्कूल क्लीन, write a letter from your class reporting your finding and suggestion, find out to whom the letter should be written and to which office it should be sent, कि आपको ये पता लगाना है कि आपके स्कूल के आसपास के एरिया को कौन साफ़ रखता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको उनको लेटर लिखना है, ठीक है। सो इसका आंसर है द म्यूनसिपालिटी ऑफ माई टाउन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एरिया अराउंड माई स्कूल क्लीन, द लेटर शुड बी रिटर्न टू द वार्ड काउंसिलर ऑफ द वार्ड इन विच माई स्कूल कम्स, द लेटर शुड बी सेंड टू द म्यूनसिपालिटी ऑफिस, कि जो म्यूनसिपालिटी है मेरे टाउन की, उनकी ड्यूटी है मेरे स्कूल के आसपास के एरिया को साफ़ रखने की। और लेटर किसको लिखा जाएगा, वार्ड काउंसलर को, जो कि वार्ड की हेड है, और वो वार्ड जो आपके स्कूल को भी इंक्लूड करता है, ठीक है। आपको उसे ही लिखना है, यूँ नहीं कि आप किसी दूसरे वार्ड को लिख दें जिसमें आपका स्कूल नहीं आता।
उसी में लिखना है जिसमें आपका स्कूल का एरिया आता है और स्कूल आता है, ठीक है। तो लेटर आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है लेटर टू द वार्ड काउंसिलर, टू द वार्ड काउंसिलर, वार्ड नंबर 10 पंजाबी बाग। एड्रेस आप दूसरा लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे दूसरा लिखा है। सब्जेक्ट में आप लिखेंगे रिक्वेस्ट फॉर मेंटेनेंस ऑफ क्लीनिनेस अराउंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी बाग, कि आपको रिक्वेस्ट करनी है मेंटेनेंस की और क्लीनिंग की। कौन से स्कूल के पास? सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी बाग के पास। आप यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। उसके बाद रिस्पेक्टेड मैम सर लिखेंगे और फिर लिखेंगे दिस इज़ टू रिक्वेस्ट यू टू मेंटेन द क्लीननेस इन द वार्ड नंबर 10। वी हैव मेड अ सर्वे अराउंड आवर स्कूल एंड फाउंड lack of cleanliness. We found stagnant water at several places which are perfect breeding ground for mosquitoes. These ditches have the potential for spreading serious diseases. के इसका मतलब ये है कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सर्वे करें एंड ये जाने कि हमारे स्कूल के आसपास बिल्कुल भी सफाई नहीं है, पानी इकट्ठा हो रखा है एंड ये बिल्कुल ही सूटेबल कंडीशन है मस्कीटो की ब्रीडिंग करने के लिए और बहुत ही ज़्यादा ख़तरा है सीरियस डिसीज़ फैलने का। इसलिए आप उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपकी नीड्स को फुलफ़िल किया जाए, आपके आसपास जो स्कूल है उस एरिया को साफ़ किया जाए ताकि फर्दर मस्कीटो ब्रीडिंग ना हो और कोई डिसीज़ ना फैले। सो यहाँ पे लिखा भी हुआ, यू आर रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू द मैटर एंड डू दैट नीडफुल। फॉर दिस वी शैल एवर बी ग्रेटफुल टू यू, कि जो भी हमारी रिक्वेस्ट है आप उन्हें सुने और एक्शन लें और हम आपके बहुत ग्रेटफुल रहेंगे, थैंकफुल रहेंगे। फिर थैंकिंग यू योर सिंसियरली लिख के आप अपना वो लिख सकते हैं, स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी बाग। आप यहाँ पे अपना सारा लिखेंगे, जो भी आप जिस भी क्लास में हैं, क्लास 5 में ही होंगे वैसे आप, और अपने स्कूल का नाम, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 9th है टेल वाले टॉपिक में से, is there a pond or river around your house or school? Go and look around and observe these things। कि क्या आपके स्कूल के आसपास या हाउस के आसपास कोई तालाब वगैरह है, ठीक है। आपको वहाँ जाना है और नीचे लिखे हुए जो क्वेश्चंस है वो ऑब्ज़र्व करना है। तो पहला है 9th का फर्स्ट पार्ट है, कैन यू सी एल्गी इन और अराउंड द पाउंड, कि क्या आपने एल्गी या जिसको हिंदी में काई वगैरह बोलते हैं वो देखी है पाउंड के वाटर के पास? तो आंसर है येस आई सी एल्गी इन और अराउंड द वाटर, कि हाँ मैंने एल्गी देखी है वाटर के पास। फिर है वेयर एज हैव यू सीन एल्गी, कि कहाँ पे आपने एल्गीज को देखा है, ठीक है। इस एरिया के अलावा कहाँ कहाँ देखा है? तो आंसर है आई हैव सीन एल्गी नियर हैंड पम्प्स एंड ऑन डैम वॉल्स, कि कहाँ कहाँ देखा है? हैंड पम्प्स के पास और जो डैम की वॉल्स होती है वहाँ पर। फिर है आर देयर प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द साइड और इन वाटर, कि क्या वाटर के पास प्लांट्स उगते हैं जैसे कि जहाँ पे वाटर होता है वहाँ पे आसपास प्लांट्स उगते हैं और आपको उनके नेम्स भी बताने हैं, ठीक है। और पिक्चर भी ड्रॉ करनी है आपको। तो आंसर है सम ऑफ द प्लांट विच ग्रो ऑन द साइड और इन वाटर आर लिवरवॉर्ट्स मॉसेस, कि कुछ ऐसे प्लांट जो वाटर पे वाटर के आसपास उगते हैं, ठीक है, वो है लिवरवॉर्ट एंड मॉसेस। एंड फिर आपको बताना है डू यू थिंक दीज आर प्लांटेड बाय समवन और डिड दे ग्रो ऑन देयर ओन, कि क्या आपको लगता है कि इन्हें किसी ने उगाया है या खुद उगते हैं ये? तो आंसर है इसका दे ग्रो ऑन देयर ओन, कि वो खुद से ही उग जाते हैं। 5th पार्ट है इस क्वेश्चन का, व्हाट एल्स कैन यू सी इन वाटर, मेक अ लिस्ट, कि क्या क्या आप देख रहे हैं वाटर के आसपास, आपको लिस्ट बनानी है। तो आंसर है आई कैन ऑल्सो सी फॉलोइंग थिंग्स इन वाटर, कि मैं क्या क्या देख पा रहा हूँ या पा रही हूँ वाटर में, फ़िश, क्रैब, प्रॉन्स, लार्वे एक्सेट्रा। आप ये लिख सकते हैं और इसके अलावा आप अपनी ऑब्जर्वेशन से भी आंसर लिख सकते हैं। वैसे भी ये क्वेश्चन सेल्फ असेसमेंट का था, आपको खुद से आंसर लिखने थे इसके, बट मैंने आपकी हेल्प के लिए सैम्पल आंसर्स लिख दिए यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।